सबों का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है कि कंप्यूटर के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें जो है कि बेसिक ही पूछा जाता है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो है कि बेसिक बताऊंगा। इसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी सरकारी जॉब में हो, किसी भी राज्य में हो और कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से कंप्यूटर। और कंप्यूटर में देखते हैं बहुत सारे सवाल जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से सवाल हर एक एग्जाम में एक एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं कि जनरेशन, कंप्यूटर का जो है कि जनरेशन जो है कि कौन सा जनरेशन चल रहा है। पहला जनरेशन में कौन क्या चीज़ यूज होता था, उसके बाद कौन सा चीज़ यूज होने लगा। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा मशीन होता था जिसके थ्रू जो है कि हम लोग कैलकुलेट करते थे, उस जमाने में किया जाता था। और उसका जो एग्जाम्पल है एनियक और यूनिवैक, ये दोनों जो है कि उस समय के कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पे जो है कि ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, जो कि साइज में उससे छोटा होता था। और जो है कि ये सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है IBM 1401 है और हनीवेल 200 है। फिर ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ENIAC जो है कि किस जनरेशन का कंप्यूटर है, और वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, तो ट्रांजिस्टर यूज होता था। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में देखते हैं कि हम लोग यहाँ जो है कि यूज करते थे आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और उस समय का जो है कि कंप्यूटर होता था थर्ड जनरेशन में IBM सिस्टम 360 और NRC 360 और NRC 395। सवाल में कभी कभी ये पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आईसी का यूज होता था, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कभी कभी सवाल में ये भी पूछा जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी किस जनरेशन में यूज किया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या होता था, फोर्थ जनरेशन में आईसी का यूज होता था, लेकिन उसका जो है कि मात्रा ज़्यादा होता था। जैसे कि देखते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। कौन सा जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। और उस समय का कंप्यूटर था IBM PC XT और Apple II। और फिफ्थ जनरेशन की हम लोग बात करें, जो आने वाले जनरेशन में हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि शॉर्ट में AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये सब इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में जो है इससे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में आईसी और ULSI। और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, PC क्या होता है। ये सब चीज़ हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। और इसमें जो है कि आप सभी से चाहते हैं तो नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उसका लिंक जो है PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से सवाल भी देख सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं थ्योरी कुछ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सवाल कराऊंगा, और सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों का मैं हल बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि साइज और प्राइस के हिसाब से यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो है कि सुपर कंप्यूटर की बात करें,
सुपर कंप्यूटर जो है कि ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का जो सुपर कंप्यूटर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है कि सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, तो वर्ल्ड का हम लोग का क्रे था, वर्ल्ड का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर पूछा जाता है कि इंडिया का जो है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो परम था। ये इंडिया की बात करते हैं, जो कि 1991 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक। सीडेक कहाँ है? पुणे में है। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इंडिया का परम था सुपर कंप्यूटर। और वर्ल्ड का कौन सा था, तो वर्ल्ड का था हमारा क्रे वन जो है कि वे ये जो है कि वर्ल्ड का था और ये इंडिया का था। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों कंप्यूटर में हम लोगों को याद रखना है कि क्रे जो है कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, और इंडिया का जो है परम जो था कि पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि सीडेक पुणे के द्वारा तैयार किया गया था। और कब तैयार किया गया था? 1991 में तैयार किया गया था। तो आप सब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है IBM 360 था और यूनिवैक था, यूनिवैक 1110। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में IBM 17 था, DEC PDP 11 था। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हम लोग डेस्कटॉप आ जाता है, नोटबुक आ जाता है, मैक बुक आ जाता है। मैक जो है एप्पल की बुक है, ये एप्पल की आती है मैक बुक, जो यूज हम लोग करते हैं, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जैसे कि लेनोवो हो गया, HP हो गया, एप्पल का हो गया, ये सारे कंप्यूटर जो है जो पर्सनल यूज के लिए हम लोग करते हैं, उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद जो है लैपटॉप। लैपटॉप तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। और उसके बाद होता है नोटबुक। नोटबुक जो होता है बहुत लाइट वेट में होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ों में बस एक बात को याद रखना है कि पहला वर्ल्ड का कंप्यूटर जो था सुपर कंप्यूटर क्रे था, और इंडिया का जो था वो परम था। ये अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप सब ध्यान में रखेंगे और इसमें से आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ सवाल की लिंक जो है मैं PDF में लिंक जो है उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सवाल को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑनलाइन टेस्ट में, मैं उसका लिंक दे दूंगा PDF में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।